हाय क्लास 12th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 5.6 न्यू एनसीईआरटी बुक, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन कॉस 2t स्क्वायर रूट में और y इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट में कॉस 2t। देखो ये जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है बोर्ड पे, पैरामेट्रिक फॉर्म पे है। ये क्या होता है पहले जरा सा इसको समझते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, पूरी एक्सरसाइज स्मूथली आप कर पाओगे। फिर इस क्वेश्चन के पास आते हैं। देखो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या दिया हुआ होगा, f इक्वल्स टू एफ टी, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए फंक्शन है, और y इक्वल्स टू जी टी। आप यहाँ पे देख लो x t में फंक्शन दिया हुआ है और y भी हमें t में फंक्शन दिया हुआ है, वैसे ही मैंने लिख के पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म मेरे को चाहिए बेटा dy बाई डी एक्स, ये मेरे को रिक्वायर्ड है, तो मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा बोथ साइड्स, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में। तो dx ओवर dt कितना आ जाएगा, f डैश t, और यहां से dy ओवर dt कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा g डैश t, ठीक है। क्या चाहिए, dy ओवर dx। इसको चैन रूल भी कहते हैं, चैन रूल लगा के भी, जिसको नहीं पता तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज चैन रूल। चैन रूल से हम यहाँ पर dy बाई dx निकाल रहे हैं, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म बार बार बोल रहा हूँ मैं, dy ओवर dx मेरे को चाहिए। कैसे करेंगे, तो dy चाहिए ऊपर, तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसके नीचे क्या है 1, तो मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल वो ले लूं तो कितना आ जाएगा बेटा 1 ओवर सॉरी यहाँ पर आ जाएगा मेरा dt ओवर, ठीक है, dx। देखो ना dt कट रहे हैं, dy ओवर dx ही तो आ रहा है। इनकी वैल्यूज प्लेस कर दो, g डैश t अपॉन dy dx की वैल्यू ये रही, और dt ओवर dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 1 ओवर f डैश t, ठीक है। तो ये आ जाएगा g डैश t अपॉन f डैश t, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या होनी चाहिए, f डैश t इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। f डैश t अगर 0 रख दिया तो फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो दिस इज चैन रूल एंड दिस इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म in which x is related to t and y is related to t, and we get our answer in related with t without eliminating t। t एलिमिनेट नहीं किया हमने, ठीक है। इसको राइट डाउन करो, बहुत कुछ सीखोगे इस क्वेश्चन में आप। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन को, इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो आते हैं जरा इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो मेरी बात सुनो, अब इसको लेते हैं हम, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए dy ओवर dx, वही निकालेंगे, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। dx ओवर dt निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये मेरे को रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये मुझे चाहिए, याद रखना इस बात को। इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो कितना हो जाएगा dx ओवर dt। देखो बात सुनो भाई मेरी, dy dx ऑफ x की पावर n कितना होता है n, ठीक है, x n माइनस 1। अब यहां सीख लो आप, अगर नहीं आता तो dy dx ऑफ साइन क्यूब t को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर x ट्रीट कर रहा हूं, क्या ट्रीट कर रहा हूं बेटा मैं इसको यहां पर x ट्रीट कर रहा हूं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के चलूंगा मैं, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको अच्छी तरीके से समझाना। तो कितना आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा, इसको x माना हुआ है और x की एक पावर कम हो जाएगी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। और x किसको माना था, जिसको x माना था ना dy dt, उसका भी होगा, तो dy dt ऑफ साइन t, तो ये लिख सकते हैं हम 3 साइन स्क्वायर t, dy dt ऑफ साइन t, t का हो जाएगा cos t, राइट। तो इसको यहां लिखते हैं 3 साइन स्क्वायर t, और ये आ गया cos t, ठीक है। इसको आप u मान लो और इसको आप v मान लो, लैबनिट्स प्रोडक्ट कोशेंट रूल लगा दो इसमें, लैबनिट कोशेंट रूल, तो u ओवर v, ठीक है। डिफरेंशिएट जब करेंगे तो u डैश v माइनस u v डैश ओवर v स्क्वायर, थोड़ा u और v में डिफरेंशिएट रखना, ठीक है। तो पहले u का हमने कर दिया, ये रहा, v ऐसे ही आएगा cos 2t स्क्वायर रूट में, फिर क्या आएगा माइनस आएगा। अब देखो u ऐसे ही आ जाएगा साइन क्यूब t, और dy dt ऑफ, इसका निकाल लेते हैं यहाँ पर, dy dt ऑफ cos 2t का, ठीक है। देखो रूट में है तो रूट में मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं इसको x मान रहा हूं, इसको क्या मान रहा हूं बेटा, इसको x मान रहा हूं यहां पर, ठीक। कितना हो जाएगा बेटा 1/2, ठीक, cos 2t, और एक 1/2 में से जब -1 होगा तो माइनस के 1/2 बचेगा ना, और वो नीचे आ जाएगा। तो जब वो नीचे आ जाएगा तो मैं नीचे उसको डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/2, तो मैं इसको स्क्वायर रूट में लिख सकता हूं। जिसको x माना था dy dt ऑफ cos t का dy dt cos 2t का हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा sin 2t, और 2t का भी तो होगा, 2t का कितना हो जाएगा इंटू 2। अब देखो यहां पर, और वो भी माइनस में,
है ना, ये माइनस में, तो ये 2 से 2 कट गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस यहां डाल दूं प्लस में, ठीक है जी। कितना बना मेरे पास, ये तो u था, ये ऐसे ही आ गया, यहां पर कितना आ गया साइन, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, आप राइट डाउन करते रहना, इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। देखो साइन क्यूब टी ऐसे ही रहा, यहां साइन 2t आया, ठीक है, और यहां पर आया, नीचे आ गया मेरे पास, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस इधर पुट कर दिया, यहां पर आ गया cos 2t स्क्वायर रूट में, और ओवर v का स्क्वायर भी तो होगा, cos 2t स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, dx बाई dt। देखो जी, इसको एलसीएम लेते हैं, ये यहां पर आएगा 3 साइन स्क्वायर t cos t, ठीक है, कितना हो जाएगा cos 2t हो जाएगा ये, और यहां पर हो जाएगा साइन क्यूब t साइन 2t, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, आई नीड योर अटेंशन। अब ये जो स्क्वायर रूट हमने पूरा लिया था एलसीएम में, वो नीचे आ जाएगा, देखो इसकी पावर 2 है, जो वो नीचे आएगा, हाँ कितना हो जाएगा 2 पावर है ना, तो 2 पावर ये स्क्वायर रूट से यहां से निकल जाएगा बाहर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 भी खत्म हुआ, ये स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा, इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी पावर कितनी है हाफ, 1 और हाफ, ठीक है, 1.5 हो गया, 1.5 को कैसे लिखता है cos 2t 3/2, अरे ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये जो पावर होती है यहाँ पे बीच में, आप इसको प्लेस कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है जी। अब देखो आगे, अब क्या करेंगे, dx ओवर dt इक्वल्स टू, देखो भाई 3 साइन स्क्वायर t cos 2t, बेसिकली लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें फार्मूले प्लेस करेंगे, cos 2t का फार्मूला प्लेस करेंगे, cos 2t का फार्मूला होता है cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर टी, फार्मूले याद कर लेना, cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर मैं वो फार्मूला यहाँ डिटेल में बताने लग गया बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्यूब t, ध्यान से सुनो, साइन 2t का फार्मूला होता है साइन 2x, 2 साइन x cos x, तो t में चल रहा है तो 2 साइन t और cos t, ठीक है भाई। नीचे ऐसे ही कर देंगे cos 3/2 2t। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अब dx ओवर dt इक्वल्स टू, देखो साइन स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो यहां पे कितना आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, cos की पावर हो जाएगी 3 cos क्यूब t, माइनस इसकी पावर जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इसकी पावर हो जाएगी 3 साइन 4t, ठीक है जी। ये 2 है और ये 2 है, 4t, और इधर आ जाएगा cos t, ठीक। और ये ऐसे लिखो आप साइन क्यूब t, 2 इधर ले लो, और ये पावर हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी 4, ये क्यूब है और ये 1 है, तो 4 हो गई, और यहां रह गया cos t, और नीचे आपके पास आ गया cos 3/2 2t, ठीक, ठीक है। देखो इधर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको राइट डाउन कर लो जरा, ठीक है, ऊपर से मैं रब कर रहा हूं, देखो यहां पे देखो dx ओवर dt, ठीक है। देखो क्या करें, 3 साइन स्क्वायर t, ठीक, cos क्यूब t, ठीक। देखो ये 4 cos t है और यहां पर 4 cos t है, ये माइनस के हैं प्लस के, माइनस प्लस माइनस, माइनस के रह जाएंगे साइन 4t और cos t, ठीक है, समझ में आया। अपॉन नीचे चल रहा है डिनोमिनेटर में cos 3/2 2t, ठीक, तो dx ओवर dt। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, अब यहां से ना कॉमन ले लो, साइन t cos t कॉमन ले लो, साइन t cos t कॉमन ले लो, ठीक। यहां क्या बचेगा 3 साइन t cos स्क्वायर t, 3 साइन t और cos स्क्वायर t, यहां से बचा आपके पास साइन क्यूब t, ठीक, अपॉन चल रहा है मेरा cos 3/2 2t, ठीक। तो dx ओवर dt, क्या करें अब, इसको ऐसे ही रखते हैं, साइन t cos t को ऐसे ही रखते हैं, और देखो बहुत ध्यान से सुनो, देखो 3 साइन t, ठीक, इस cos स्क्वायर t को आप लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ठीक है, माइनस साइन क्यूब t, ठीक। टेंशन ना लो बिल्कुल भी, मैं आपको इसका क्लू बताऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूं, आपको हिंट भी दे दूंगा मैं बाद में। इसको मैं रब कर रहा हूं,
ठीक है, अब देखो dx ओवर dt साइन टी कॉस टी, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 3 साइन टी माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, देखो 3 साइन टी और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना आ जाएगा 3 साइन क्यूब टी, 3 साइन क्यूब टी और ये आ जाएगा साइन क्यूब टी। कितना बन गया, नीचे तो चल ही रहा है, कॉस 3/2 2t, कितना आ गया बेटा साइन टी कॉस टी, देखो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी और अपॉन में ये जू का 2 लिख दो आप 2t, ठीक है। तो यहां से देखो साइन टी कॉस टी ऐसे ही रखेंगे, साइन टी कॉस टी ऐसे ही रखेंगे, फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला है साइन 3x का फार्मूला, क्या होता है बेटा साइन 3x का फार्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, फार्मूले याद होने चाहिए, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, तो साइन 3t का फार्मूला बन गया और नीचे आ गया कॉस 3/2 2t, ठीक है। इसको राइट डाउन करो, ये वैल्यू मिल गई आपको dx ओवर dt की, राइट, ये वैल्यू यहां पर लिख लो आप, ठीक है, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है जी। इस वैल्यू को यहां लिख लेते हैं साइन टी कॉस टी साइन 3t अपॉन कॉस 3/2 2t dx ओवर dt की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई, इसको यहां से रफ करते हैं, सेम यहां पे अब काम करेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी dy ओवर dt, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। करते हैं इसको cos क्यूब t का, सेम जैसे मैंने सिखाया आपको cos क्यूब t का, तो 3 cos स्क्वायर t, ठीक, और dy dt ऑफ cos t का कितना हो जाएगा माइनस के साइन t, ठीक, u का कर दिया, v ऐसे ही आएगा cos 2t, ठीक, फिर माइनस u ऐसे ही आ जाएगा लेबनिज प्रोडक्ट रूल, और dy dt ऑफ इसका मैंने अभी आपको बताया था कितना आया था 1/2, ठीक, cos 2t स्क्वायर रूट में, और ये माइनस का प्लस हो गया था और यहाँ पे लिखा था हमने साइन 2t माइनस के साइन 2t आया था वो हमने डाल दिया बाहर, ठीक, और 2t का किया था इंटू 2, ठीक, वो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर नीचे v का स्क्वायर cos 2t स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो dy ओवर dt, ठीक, ये माइनस 3 cos स्क्वायर t साइन t cos, इसकी एलसीएम जाएगी यहाँ पर, cos 2t एलसीएम ले लिया मैंने पूरा ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2t, ठीक है, ये जब इसके साथ जाएगा तो पीछे बताया था मैंने आपको, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास cos क्यूब t साइन 2t, ठीक, साइन 2t, और ये नीचे 1/2, ये स्क्वायर रूट से बाहर आया, कितना हो गया cos 3/2 2t, है ना, इसका स्क्वायर रूट खत्म, पावर 1 होल में, और ये हाफ 1 और हाफ 3/2 हमने लिख दिया, तो dy ओवर dt इक्वल्स टू, चलो जी फिर से वही काम करते हैं, फार्मूले डालते हैं, साइन t यहाँ फार्मूला डालो, cos 2t का cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, ठीक, cos क्यूब t साइन 2t का फिर से फार्मूला डालो 2 साइन t cos t, ठीक, और अपॉन में cos 3/2 2t, ठीक है। तो dy ओवर dt इक्वल्स टू माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, पावर बनेगी 4t साइन t, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, साइन की जब करोगे तो क्यूब आ जाएगा साइन क्यूब t, ठीक है। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करी ना मैंने, तो माइनस के 3 पावर हो गई 4 साइन t, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर t साइन क्यूब t, और प्लस ये आ जाएगा 2 साइन t cos की पावर 4t, ठीक है जी, अपॉन में cos 3/2 2t, राइट डाउन करो, ऊपर से रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो dy ओवर dt इक्वल्स टू, अब बहुत ध्यान से देखना क्या क्या हुआ इसमें, ये पावर है 2 और 3, ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही लिख लो 3 cos स्क्वायर t साइन क्यूब t, अब यहां देखो ये 4t है साइन t है, और ये 4t और साइन t, माइनस प्लस माइनस का बचेगा, ठीक है, कितना बच गया बेटा cos 4t और साइन t, ठीक है, और डाउन आ गए हम,
ये ऐसे ही चल रहा है cos 3/2 2t, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे भी है, तो dy/dt इक्वल्स टू, देखो जी अब आप क्या करो, साइन टी कॉस टी कॉमन ले लो, बिल्कुल सेम जो हमने वहां पे पीछे काम किया था, साइन 2t का फार्मूला लगाया था और cos 2t का फार्मूला लगाया था, सेम यहीं पे काम किया और लास्ट में साइन टी कॉस टी हमने कॉमन निकाल लिया। ये इसका ट्रिक है, हिंट है, ठीक है। तो साइन टी कॉस टी हमने कॉमन निकाल लिया है, कितना बचेगा 3 cos स्क्वायर टी था यहाँ पर, तो यहाँ बचा 3 cos टी साइन स्क्वायर टी और माइनस यहाँ बचेगा मेरे पास cos क्यूब टी, ठीक है जी, और अपॉन cos 3/2 2t, ठीक है। तो dy/dt इक्वल्स टू, इसको ऐसे ही रखते हैं साइन टी कॉस टी, ठीक, 3 cos t साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 माइनस cos स्क्वायर टी, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, और माइनस cos क्यूब टी, ठीक, अपॉन cos की पावर 3/2 2t, ठीक है। आ जाओ dy/dt इक्वल्स टू साइन टी कॉस टी, देखो ये वहां भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब करो इसकी मल्टीप्लाई, इसमें कितना हो जाएगा 3 cos टी, यहाँ पर माइनस के 3 cos क्यूब टी और माइनस cos क्यूब टी, ठीक, अपॉन cos की पावर 3/2 2t, ठीक, ऊपर से रब करते हैं, देखो तो dy/dt इक्वल्स टू साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी यहां आ जाएगा, देखो 3 cos टी और यहां कितना बनेगा -3 -1 माइनस के 4 cos क्यूब टी, माइनस के 4 cos क्यूब टी ओवर cos की पावर 3/2 2t। बेटा फार्मूला बना दिया मैंने ऊपर, माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन टी कॉस टी कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब टी, माइनस का था प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया 3 cos टी अपॉन cos 3/2 2t, ठीक है। cos फार्मूला होता है cos 3x का, cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है, फार्मूले याद रख लेना, cos में 4 पहले आता है, ठीक है। देखो फार्मूला बन गया, ठीक है, माइनस के साइन टी कॉस टी, फार्मूला क्या बना cos 3t अपॉन cos 3/2 2t। चलो जी राइट डाउन करो, वैल्यू पुट करो, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो dy/dx, ठीक है, dy/dt की वैल्यू कितनी आई माइनस के साइन टी कॉस टी cos 3t अपॉन cos 3/2 2t, ठीक है। मेरे को चाहिए dx/dt है, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा cos 3/2 2t अपॉन साइन टी कॉस टी और साइन 3t, खत्म खत्म, इससे ये कैंसिल, कितना बचा माइनस का cos 3t ओवर साइन 3t, कितना आ जाएगा माइनस के cot 3t। हिंट दे दी मैंने आपको, आंसर आपको याद रखना है, ठीक है, और फार्मूला आपको बनाना है 3x का cos का और साइन 3x का, क्योंकि देखो ना आंसर याद रख के चले जाना, इसका cos cot में आता है इसका आंसर माइनस के cot 3t, cot क्या होता है cos 3x और साइन 3x, तो ये आपको हिंट मिल गई है यहां से। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, शेयर करो मेरी वीडियो को, सब्सक्रिप्शन करिए चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट हूं और इसी तरह के आपके लिए कॉन्सेप्ट्स ब्यूटीफुल आपके लिए लेके आऊं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।